मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह डोटासरा राज्य के शिक्षा विभाग के मंत्री होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। उनके व्यक्तित्व के लिए कवि की ये पंक्तियां हैं कि बैठ जाना मिट्टी पर अक्सर मुझे अपनी सकती हैं। मैंने समंदर से सलीका ना और अब माननीय से आग्रह करता मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, यहां पर सीएमआर में बैठे तमाम हमारे विभाग के आला अधिकारीगण, आज हमसे जुड़े हुए तमाम सम्मानित होने वाले आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, अध्यक्ष वेदांता ग्रुप, सम्मानिया श्रीमती मोहन जयराम जी ग्रुप से हैं, तमाम जी मेरे शिक्षक जो सम्मानित होने वाले हैं उनके साथ में मैं मेरी भावनाएं व्यक्त कर सकूं, उनके साथ में मैं चर्चा करके उनका सम्मान बढ़ा सकूं, तो मैं विभाग के मुखिया होने के नाते आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज 3 कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी, तीनों ही अति महत्वपूर्ण हैं और आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से संभव हो रहे हैं। ये शिक्षक जिस संख्या हमारे के करीब है, फिर भी इनमें हमारी सरकार बनने से पहले केवल 63 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था 2018 तक, जिसमें 13.23 लाख रुपए केवल हम शिक्षकों को सम्मान के लिए देते थे। आपने मुझे ध्यान में है एक दिन था कि इतना शिक्षकों का जिसके कारण से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं इनके लिए कोई योजना लॉन्च की जाए जिससे इनका सम्मान बढ़े और इन मेहनत के कारण से हमारा आने वाला जो भविष्य, हमारा आने वाला कल है, जो बच्चे हैं उनका स्वर्णिम भविष्य बने। हमने प्रयास किया और आपके आशीर्वाद से पहली बार राजस्थान में, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा कि पिछली बार हमने 1100 शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया और उस कड़ी में हमने 650 शिक्षकों को सम्मानित किया। हम आंकड़ा 849 तक लिया। कुछ जगह प्राथमिक में नामांकन कम आने से इनके आवेदन हम पूरे 1100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने 68.88 लाख रुपए इन शिक्षकों और आपने स्वयं ने शिक्षकों को सम्मानित किया था। दूसरा, जो एक कक्षा का जो कार्यक्रम लॉन्चिंग किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी देश में पहला है। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी को, वेदांता ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष रूप से इसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं सौरभ स्वामी जी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने दूरदर्शन का किया, हमने रेडियो का किया, लेकिन क्यों नहीं जब हमारे पास में इतने योग्य शिक्षक हैं तो हम उनके वीडियो बना करके, किसी के सहयोग से अच्छा कंटेंट डाल करके, चूंकि आपने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कर दिया था तो इसका पूरे देश के बच्चों में उपयोग होगा, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात है, और आपने प्रयास किए और इन्होंने लग करके एक ऐसा कंटेंट तैयार किया पूरे देश में, और भारत सरकार ने भी हमारे इस कंटेंट की मांग की है कि हाँ हमको भी दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आपने किया इसलिए सब जगह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, ये आपने तो हमारे तक इस हम पूरे देश में इस बात और ऐसे टीचर्स हैं
इस ना करे इस तरह की कोई विपदा आए, लेकिन हम लोग सक्षम हैं। निश्चित रूप से तीसरा जो चीज है वो भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। नो बैग डे जो बजट में घोषणा की थी, एक दिन बच्चे को बिना बस्ते के आकर के उसको अपनी मस्ती करनी है, उसको अलग सीखने की उसमें जो ललक होती है, चाहे वो उसको भाषा के हिसाब से मान लीजिए इंग्लिश सीखनी है, खेलना है, बच्चों में दोस्ती करनी है और कोई नवाचार करने हैं, तो वो चीज टीचर्स के साथ में एकदम दोस्ताना, जैसे अपने माता पिता के साथ में भाई मित्र के साथ में बात करता है वैसी बात करनी है। तो मैं समझता हूं ये भी प्रयोग हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। तो इन तीनों की आज आपके द्वारा लॉन्चिंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी पहली बार राजस्थान में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा, न कभी हुआ होगा कि 1000 लगभग स्कूल क्रमोन्नत करना, इन बच्चों को कैसे शिक्षा हमको मिले इस बात का प्रयास आपके द्वारा करना, और बाल सभा पहली बार राजस्थान में हुआ जिसको केंद्र की सरकार ने सहारा। और जब हम समसा की तरफ से पीएबी में प्लान लेकर के गए तो हमको बाल सभा के नाम से पैसे भी मिले। पहली बार राजस्थान में आपके नेतृत्व में राजस्थान महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खुले। इनकी आपने कई जगह मुझे कहा, कई अवसरों कि मैं जहां भी जाता हूं महात्मा गांधी की बात करता हूं। तो एक खुली 4 बच्चों 1000 के लगभग एक साल में फीस देते थे। गरीब के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सारी शिक्षा मिलने की व्यवस्था किसी ने की। राजस्थान आपके नेतृत्व संभव हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी ने नहीं किया, जबकि भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय 4 बार सर्कुलर 500 ग्राम एक 5 का जाता था, किलो 300 ग्राम गया। पिछली बार हमने प्रायोगिक किया, इस बार 50% कर पाए क्योंकि कुछ पुस्तकें बची हुई थी। अब हम आगे से कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूरे पाठ्यक्रम जो है वो बस्ते का बोझ करने का काम हम करेंगे। यही नहीं, एनुअल फंक्शन हमारी सरकार का प्रयास था कि वार्षिक उत्सव प्राइवेट स्कूलों में मनता है, वो सरकारी में क्यों नहीं मिलता। और हम गए और पीएबी में हम भारत सरकार में गए, उससे हमें बजट भी मिला और हमने पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन मनाया और लगभग 100 करोड़ रुपए भामा स्कूलों की स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये भी अपनी एक चीज है। इन शिक्षकों जितनी प्रशंसा की है सर, मैं इसलिए नहीं कि मैं शिक्षक का बेटा हूं या मैं शिक्षा मंत्री हूं। कोरोना काल में जिस प्रकार से एक शिक्षकों ने इस वर्ग डॉक्टर नर्स ने, लेकिन नहीं हमारा शिक्षक था, छुट्टी की पीएल की परवाह नहीं की, लगा दी, कहां नहीं ड्यूटी लगाते रहे भाई इनकी, कोरोना में ही काम, लेकिन ने और हमारी ड्यूटी लगाई, इतना शांत किया है को हम भेजेंगे। मैं समझता हूं ये काम भी होना है क्योंकि शिक्षक संगठनों के तमाम पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, मेरी अक्सर बात होती रहती है, हमने बैठकर के साथ भी चर्चा भी की है। ये चाहते हैं कि भाग में एक पीड़ा से ज्यादा है, तो वो है कि हम कई बार किसी सरकारें आती हैं तो हम भयभीत भी होते रहते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं उनको कहीं न कहीं कई बार दूर जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं ट्रांसफर की पॉलिसी आ जाए। शिक्षक के जो कम पद थे, आपने 9000 सेकंड ग्रेड की भर्ती कर दी, आपने 25,000 थर्ड ग्रेड की आते ही कोर्ट से निकाल करके भर्ती किए, आपने 1100-1200 के लगभग हेडमास्टर आपने आने के बाद में कर दिए। उसके बाद में 5000 जो व्याख्याता हैं उनकी पोस्टिंग का कार्य चल रहा है, जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। 7000 आपने बाहर के स्कूलों में जो नहीं होते उनके काम किया है।
है। तो वर्ग में 31,000 का कल ने घोषणा की है कि शिक्षकों की नहीं रहे, बेरोजगार युवाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उनको नौकरी मिले। तो मैं काम भी हम सर कहीं नहीं हुआ। टीचर डायरी है पीएबी में हम लेके गए, फंड मिला और परिचय पत्र और शिक्षक डायरी दोनों चीजें पहली बार राजस्थान में आपके नेतृत्व में मिलने का काम हुआ है। बाकी कहें तो मैं आरटी सीमा थी उसको किया, गरीब भी उस ले सके, तो इतने काम आपने किए। स्पोर्ट्स के लिए सुझाव भेजा उन्होंने, सरकार ये कहती कि 5,000 में चीजें खरीदनी, मिडिल स्कूल में ये खरीदनी है, सेकेंडरी में ये। हमने कहा मत करो, हमको प्रस्ताव को किया गया, हमने गाइडलाइन किया और ये वहां का भी जो क्या है। राजस्थान में पहली बार हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, 500 लगभग आईसीटी लैब्स नए लेकर आए। हिंदुस्तान में किसी स्टेट को आईसीटी लैब लाने के लिए अब की बार कोरोना काल में नहीं मिला। रेडियो दूरदर्शन जो हुआ सबके सामने है, लेकिन शिक्षा विभाग में एजुकेशन में 2 नंबर पे हम लोग आज हिंदुस्तान में हैं। 10, 11, 12 पे हुआ करते थे। ये सब मार्गदर्शन के और ये जो शिक्षक के कारण से हुआ। इन्होंने कोरोना में भी अच्छा काम किया। इस भी ये लोग बराते हैं जबकि नहीं खुली हैं। टीचर का है कि हमको छुट्टी दे दो, हम क्यों जाएं वहां में। तो जिस प्रकार से बड़ी प्रतिबद्ध, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कह के केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक दिन आप घंटा दे। मैंने वादा कर रखा हमारे से कि उनकी समस्याएं आपके साथ वर्चुअल जुड़ करके उनके क्या सुझाव हैं इस बेहतर से प्रकार से करेंगे। हमारे विभाग के अधिकारियों को भी मैं बात देना चाहता हूं कि मुझे कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आती सर। जो काम हम सब सोचते हैं या आपका मार्गदर्शन मिलता है, उससे पहले आगे बढ़ करके ये तैयारी के साथ में चाहे रात हो चाहे दिन हो ये करते रहते हैं। और आज शिक्षा विभाग पूरी तरीके से हर व्यक्ति में एक आम चर्चा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार हमारी सुध लेता है। कोरोना काल में कुछ आदेश निकल गए थे, मैंने आपसे चर्चा की, आपने सीएस को तत्काल ये कहा कक्षा कक्ष बन रहे हैं, आपने 500-600 संकाय खोलने की स्वीकृति बजट में दे दी, आपने फैकल्टी खोलने की और विषय खोलने की स्वीकृतियां दे दी। और मैं समझता हूं आरटी एक्ट के नॉर्म से अगर स्कूलें और कन्वर्ट होनी है तो उसके लिए आपने बजट में घोषणा कर रखी है, जिसका प्रयास चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कुशल नेतृत्व के कारण से, आपके मार्गदर्शन के कारण से संभव हो रही है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग आपके मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, अच्छे तरीके से बच्चों में संस्कारित शिक्षा दे रहा है, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी को हम सबको मिलेगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिक्षा मंत्री महोदय। राजस्थान